लोग देखते हैं, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे रिमूवल ऑफ टू। रिमूवल ऑफ टू, रिमूवल ऑफ टू का मतलब क्या होता है? रिमूव मीन्स क्या होता है? हटाना, यानी टू, डबल जो टू दिया हुआ है उसको हमको हटा देना है, ठीक है। और इसके जगह पर टू क्या है? एक टाइप ऑफ एडवर्ब है। नहीं, हम लोग टू को हटा के एक ऐसे सेंटेंस का, एक ऐसे वर्ड का प्रयोग करते हैं, दैट मीन्स इसका अर्थ भी नहीं बदलेगा। जैसे हम लोग देखते हैं अनीता इज़ टू ब्यूटीफुल, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? अनीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन इट इज़ प्रॉपर। यहाँ पर कहने का हमारा अर्थ था, यह सेंटेंस हमको दिखा रहा था कि अनीता इज़ टू ब्यूटीफुल, अनीता जो है बहुत सुंदर है, अति सुंदर है। तो यहाँ पर हमने लिखा अनीता इज़ मोर ब्यूटीफुल, यानी अनीता जो है काफ़ी सुंदर है। नहीं, देन इट इज़ प्रॉपर, यानी यह यथोचित है। अनीता जो है क्या है? सुंदर है, यह यथोचित है, यह सही है। ही वॉज टू पुअर, चलिए देखिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग का ही वॉज पुअरर देन इट वॉज प्रॉपर। ही वॉज पुअरर देन इट वॉज प्रॉपर। देखिए रिमूवल ट्यूब को बनाना एकदम बिल्कुल हम लोग इसमें देख, यहाँ पर दिया जा रहा है कि अनीता इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी एडमायर्ड। क्या बनाएंगे? स्पीक लाउडली, वाई आर नॉट स्पीकिंग? अनीता इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी एडमायर्ड। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या? अनीता इज so beautiful then that Anita is so beautiful that she can be admired। यानी अनीता इतनी सुंदर है कि उसकी प्रशंसा की जा सकती है। यानी जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन आता है उसी को हम लोग अंग्रेजी में लिख देते हैं। हमको जो है मेन देखना पड़ता है कि क्या इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है। तो यदि प्रोनाउंसिएशन इसका हिंदी उच्चारण जो आता है उसी को हम लोग इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं यू आर टू वीक टू वॉक, यू आर टू वीक टू वॉक, आप इतने कमज़ोर हैं कि टहल नहीं सकते हैं। बस इसी चीज़ को हमको अंग्रेजी में लिख देना है। यू आर, बोलिए वो क्या होगा बताइए तो आप लोग। यू आर सो वीक दैट यू कांट वॉक। बस you have spoken that words, that sentence, that is also written on this board। हमने उसी चीज़ को लिख दिया है। क्या लिखा है कि यू आर टू वीक टू वॉक, आप इतने कमज़ोर हैं कि टहल नहीं सकते। तो यू आर सो वीक दैट यू कांट वॉक, आप इतने कमज़ोर हैं कि टहल नहीं सकते। बस उसी चीज़ को हम यहाँ पर राइट कर दिया है। यहाँ पर आइए, शी वॉज टू पुअर टू बाई ए वॉच। शी वॉज टू पुअर टू बाई ए वॉच, वह इतनी गरीब थी कि एक घड़ी नहीं खरीद सकती। बस इसी चीज़ को ट्रांसलेट कर देना है। तो क्या लिखेंगे? शी वॉज सो पुअर दैट शी कांट बाई ए वॉच। शी वॉज सो पुअर, वह इतनी गरीब थी कि वह एक घड़ी नहीं खरीद सकती। दैट मीन्स वह क्या है? पेनीलेस है, खाली है बिल्कुल। शी हैज़ नो मनी, सो मच टू मच मनी, देन हाउ कैन ही बाई ए वॉच। वह कैसे घड़ी खरीद सकती है? सोनी के पास पैसा नहीं है तो कैसे घड़ी खरीद सकती है? ईसे के पास रुपया नहीं है तो कैसे घड़ी खरीद सकती है? नहीं, क्या चोरी करके?
ना पॉकेट पॉकेट काटती है सब पॉकेट। गार्जियन का पॉकेट जानती हो कैसे काटा जाता है? जब हम छोटे थे तो जानती हो तो क्या करते थे, बाबूजी पैसा नहीं देते थे, उनके बगल में सो जाते थे, ठीक है। और धोती खोजता लो पोछीटा, ठीक है, तो उसी तरह वो रखते थे इसमें चेट में, उसको चेट बोला जाता था, उसी में रखते थे पैसा। बस क्या करते थे, हम निकाल लेते थे, सो जाते थे तो धीरे से, जब वो सो जाते थे तो धीरे से निकाल के उसमें से खोल के 10 गो 20 गो रुपया निकाल के फिर उनका पोछीटा उसी में खोस देते थे। एक बार की बात है, एक अंग्रेज़ जो है इसी तरह गया एक होटल में नाश्ता करने के लिए। तब तक हुआ क्या कि उसमें एक देहाती भी नाश्ता कर रहा था। एक मिनट, तो नाश्ता कर रहा था देहाती भी। तब तक हुआ क्या कि अंग्रेज़ उसमें पहले से नाश्ता कर रहा था, देहाती भी चला गया। अभी दिखते हैं, माने देहाती देखता है कि भाई तो बड़ा जेंटलमैन है, इसका माने लुक जो है कुछ अलग टाइप का है, कोट टाई वगैरह सब लगाया हुआ है, मतलब कहाँ का ये व्यक्ति है, सब टाई लगाया हुआ है सब। तो जाके पूछता है, उसका टाइया पकड़ के व्हाट इज, कहता है अंग्रेज़ों, कहता है इट इज़ माई नेक टाई। तो उसके बाद से यही समझ गया, इसको तो समझ में आया नहीं, देहात का आदमी था, कहता है इट इज़ माई नेक टाई। तो उसके बाद देहाती वाला बैठ गया जाके। बस अंग्रेजवा इसको भी देख रहा था, तो पीछे से देखा का कि धोती बांध के ऐसे खोसा हुआ था, तो ये जाके उसका पोंछीटवा पकड़ ले रहा है पीछे वाला, कह रहा है व्हाट इज इट, व्हाट इज, तो कहता है इट इज़ माई बैक टाई। समझे? चलिए आइए देखिए, हम लोग देखते हैं। सी वॉज सो पुअर दैट सी कांट बाई ए वॉच। वह इतनी गरीब थी कि एक घड़ी नहीं खरीद सकती। फिर नेक्स्ट में आते हैं, सीता इज़ टू हंग्री फॉर फूड। सीता इज़ टू हंग्री फॉर फूड, यानी सीता इज़ टू हंग्री, सीता काफ़ी भूखी है, उसको किसकी ज़रूरत है? खाना की, भोजन की ज़रूरत है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? सीता इज़ सो हंग्री दैट सी कैन टेक फूड, ठीक है। यहाँ पर हम टेक फूड लिखेंगे, वो भोजन कर सकती है, भोजन ले सकती है। नहीं, ठीक है, चल सकता है, वो भी चल सकता है, लेकिन सीता इज सो हंग्री दैट सी कैन टेक फूड, यह सेंटेंस थोड़ा सा दैट इज़ टू मच गुड नहीं, यस एंड। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे, एक बार और हम लोग रिवीजन में थोड़ा सा देखेंगे। अनीता इज़ टू ब्यूटीफुल, तो अनीता इज़ मोर ब्यूटीफुल देन इट इज़ प्रॉपर। ही वॉज टू पुअर, वह काफ़ी गरीब था, तो ही वॉज पुअर देन इट वॉज प्रॉपर। अनीता इज़ टू ब्यूटीफुल टू बी एडमायर्ड, तो अनीता इज़ सो ब्यूटीफुल दैट शी कैन बी एडमायर्ड। यू आर टू, क्या लिखा हुआ है पढ़िए तो आप लोग, क्या बनाएंगे? नेक्स्ट पढ़िए। तो इस तरह से रिमूवल टू बनाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। फॉर की जहाँ तक बात आती है, फॉर जब हम लोग बनाते हैं तो हम लोग इसमें कोई भी सेंटेंस हम प्रयोग कर सकते हैं। दैट कैन बी सूटेबल, यह सूटेबल होना चाहिए, नहीं, हम लोग किसी भी सेंटेंस का प्रयोग इसमें किया जा सकता है। यह हम पर, दैट इज़ डिपेंड ऑन मी, यह हम पर निर्भर करता है हम किस सेंटेंस का प्रयोग करना चाहते हैं। देख लेंगे कि हमारा सेंटेंस जो है इस सेंटेंस के अनुसार कौन सा सेंटेंस मेरा सूटेबल होगा। वी कैन ऑल्सो यूटिलाइज इट, उस सेंटेंस का हम लोग प्रयोग करेंगे। ओके, तो आप लोग जो है रिमूवल टू अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यदि समझ गए होंगे तो प्लीज़ इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, दैट इज़ बेस्ट फॉर यू।